तो हेलो दोस्तों, आज प्रश्न क्रमांक 4 में हमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि यूक्लिड विभाजना प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजना प्रमेय का क्या है। तो पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया है माना a धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया है कि माना a धनात्मक पूर्णांक है तथा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मान लेंगे कि 3 भाजक है। ठीक है, यानी कि ये माना लिखा है 3 भाजक है। ठीक है, अगर हम 3 से भाग देंगे a को तो शायद से कोई शेषफल हमारे पास क्यों आएगा। शेषफल नहीं दोस्तों, क्या बोलते हैं, भागफल, और हमारे पास आएगा शेषफल r आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमें a को लेना है। a बराबर इस वाले 3 से इस वाले q को गुणा कर देना है, तो 3q और प्लस में लेना है r। दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊंगा, माना धनात्मक पूर्णांक a हमारे पास तथा 3 हमारे पास है भाजक। अगर हम 3 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल q आएगा तथा शेषफल क्या आएगा, हमारे पास r आएगा। तो a बराबर 3q प्लस r तथा r के मान हम यहाँ पे हम मान सकते हैं 0-1 और 2। और 0-1 और 2 क्यों मानेंगे, क्योंकि हमने माना है क्योंकि ये भाजक हमारे पास है 3। ठीक है, भाजक हमारे पास है 3, माना 3 भाजक है। तो हमारे पास ये r का मान 0 और 1, 2 क्यों है, क्योंकि जो भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से छोटा होता है। अगर 3 से क्या छोटा होगा 0 और 1 ही 2 तो छोटा होगा। तो आइए स्थिति पहले करते हैं। पहले हम यही वाली स्थिति लेंगे, स्थिति 1 में, स्थिति एक में r का मान 0 हो तो, अगर r का मान 0 हो तो क्या होगा, पहले हम इसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, तो a बराबर 3q प्लस r। अगर हम यहाँ अगर हम r के सामने 0 रखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर हम r के सामने 0 रखेंगे तथा a बराबर 3q को प्लस करेंगे 0 के साथ, तो हमारे पास a बराबर 3q ही आएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तथा मैंने पहले से बना दिया है, यह है पक्ष 1 और यह है पक्ष 2। अगर पक्ष 1 और पक्ष 2 में हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो आइए करते हैं वर्ग। तो पहले लिख देते हैं a वर्ग बराबर 3q का वर्ग। दोस्तों मैंने लिख दिया है a वर्ग बराबर 3q का वर्ग। तो a वर्ग हम इस प्रकार से उतारेंगे, a वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, एकदम सही दोस्तों 9 होता है, तो ये होगा 9q वर्ग तथा a वर्ग बराबर 9 से हम 3 को कॉमन बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा सिर्फ 3q वर्ग। क्योंकि 3 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 3 9 होता है, इसलिए हम 3 से इस 9 से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो a2 बराबर 3 को हम कुछ इसी प्रकार से लिख देंगे,
और इस वाले को हम m मान लेंगे। तो a वर्ग बराबर हमारे पास होगा 3m। ओके, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था, हमें प्रश्न में कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि m के रूप में हमारे पास कुछ इस प्रकार से 3m के रूप में हमने दर्शा दिया है। तो हमने हमारे पास से पहली वाली कंडीशन सॉल्व हो चुकी है। आइए चलते हैं दूसरी वाली कंडीशन में। चलो दोस्तों, देखते हैं कंडीशन 2 में क्या होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्थिति 2 में। ओके, अगर देखते हैं यदि r बराबर 1 हो, मैंने बता दिया है r का मान 1 क्यों हो। ठीक है, मैंने पहले बता दिया है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। r हो तो हम इस वाली कंडीशन को कुछ इसी प्रकार से उतार देंगे, इस वाली को। ओके, उतार देंगे। तो लिखते हैं a बराबर 3q प्लस r। ओके, तो a बराबर 3q प्लस r के सामने हम लिख देंगे 1 को। ठीक है, 1 को लिख दिया। तो हमारे पास बन चुका है पक्ष 1 और पक्ष 2। अब पक्ष 1 का और पक्ष 2 का, यानी कि पक्ष 1 और पक्ष 2 का वर्ग करेंगे। चलो आइए करते हैं। तो पहले लिखते हैं हम a का वर्ग बराबर b का वर्ग, यानी कि b पक्ष है तो हम इसका भी वर्ग कर लेंगे। दो वर्ग लिख दिया। अब दोस्तों, इसमें एक सर्वसमीका लिखेगी। कौन सी सर्वसमीका लिखेगी? इसमें लिखेगी, देख सकते हैं आप, सर्वसमीका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सर्वसमीका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली। ओके दोस्तों, इसमें हमारे पास a क्या है? a हमारे पास है 3q तथा b हमारे पास क्या है? 1। ठीक है, b हमारे पास 1 है और ये हमारे पास है 3q। देखते हैं, तो देख सकते हैं हम दोस्तों, a हमारे पास है 3q तथा b स्क्वायर हमारे पास है 1। चलो आइए दोस्तों करते हैं सॉल्व। a का कुछ हम इसी प्रकार से रहने देंगे। एक पेपर को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। आइए दोस्तों, a वर्ग लिखेंगे। a वर्ग बराबर 3q का वर्ग। ओके, 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2a भी लिखा है तो 2, और ये हमारे पास है 3q। ठीक है, 3q और प्लस और b हमारे पास है 1। ओके, तो 1 को कुछ हम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो a2 बराबर लिखेंगे, a2 बराबर 3q का वर्ग होता है, 3q का वर्ग होता है 9q। तो हम लिखेंगे 9q वर्ग प्लस a का वर्ग हमारे पास होता है 1 ही होता है, प्लस अगर 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो ये होगा 6q, और 6q का गुणा हम 1 से करेंगे तो ये होगा 6q ही होगा। तो लिखेंगे 6q, लिखेंगे a2 बराबर 9q वर्ग प्लस 6 को हम इधर लाएंगे क्योंकि इससे हम कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे हम 6q। ओके दोस्तों, और इस प्लस को हम इधर इस साइड हम कर देंगे इसे स्प्लिट। तो कर दिया हमने, एक इस साइड स्प्लिट कर दिया। तो लिखेंगे a2 बराबर इस 9 से हम 3q बाहर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ले लिया बाहर 3q और अंदर बचेगा 3q ही बचेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो हमने इस प्रकार से 2 बाहर लेते हैं, 3q और इधर भी 3q तथा ये 3 से ये 2, ये 6, 2 बार कटेगा तो ये होगा 2 होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा। ओके, और प्लस 1 को हम
इस प्रकार से रहने देंगे। ओके दोस्तों, तो लिखेंगे हम A2 बराबर 3 को हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे और इस वाले को मान देंगे हम m प्लस इस वाले को मान देंगे हम 1 का 1। ठीक है, A2 बराबर 3m प्लस 1। चलो दोस्तों, आइए चलते हैं स्थिति तीसरे की ओर। चलो आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम स्थिति 3 में। तो यहाँ पे लिखा हमने, यदि r का मान 2 हो तो क्या होगा। तो लिखते हैं, पहले ये वाली कंडीशन उतारेंगे हम, a बराबर 3q प्लस r वाली। तो लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r। ठीक है, तो लिखेंगे a बराबर 3q को ऐसे का ऐसा ही, और r का मान हमारे पास होगा 2, क्योंकि हमने पहले से ये कर रखा है। तो तीसरी वाली कंडीशन में हमारे पास r का मान होगा 2, r का मान होगा 2। अब इस प्रकार से हमारे पास बन चुका है पक्ष 1 और पक्ष 2। अब इस पक्ष 1 और पक्ष 2 में वर्ग करेंगे। तो आइए लिखते हैं, a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का होल वर्ग। दोस्तों अब इस वाले में ये वाली सर्वसम्मिका लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो A2 बराबर 3q का, यह है 3q। दोस्तों आप देख सकते हैं 3q का काम करेगा ये a वर्ग। ओके, और ये है 2, और 2 का काम करेगा b का वर्ग। ओके दोस्तों, इस 2 का कार्य करेगा, ये 2 का कार्य करेगा ये b का वर्ग। ओके दोस्तों, आइए करते हैं। पहले लिखते हैं हम 3q का वर्ग, पहले लिखते हैं हम 3q का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2, और ये हमारे पास है 3q, और हमारे पास है b, हमारे पास है 2 ही है। चलो दोस्तों आगे करते हैं। a वर्ग को हम इसी प्रकार से उतार देंगे, बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9q वर्ग प्लस 2 का वर्ग होता है हमारे पास 4, प्लस 2 एकम 2 दूनी 4 2 6, और 6 दूनी 12, यानी कि 12q होगा। ओके, तो A2 लिखेंगे हम, A2 बराबर 9q को ऐसे कैसे लिखेंगे 9q, और इसके बाद लिखेंगे वर्ग प्लस 12q को इधर ला देंगे क्योंकि इसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं 12q, तथा इस 4 को लिख सकते हैं हम 3 + 1। ओके, 3 + 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी 4 है और ऐसे भी 4 ही होगा, तो ये 4 होगा। अब a लिखेंगे A2 बराबर, इस 9 से हम 3 वालेंगे। ठीक है, तो अंदर बचेगा सिर्फ 3q का वर्ग प्लस, ये कटेगा 4 बार, क्योंकि ये होता है 3 हमने कॉमन ले लिया 9 से, हमने ये वाला 3 9 से कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचेगा सिर्फ 3q का वर्ग, और ये 3 हमने कॉमन ले लिया है तो ये कटेगा 4 बार, 3 चौको 12 होता है क्योंकि। ठीक है, तो लिखते हैं हम 3 चौको 12, तो होगा 4q प्लस 3 + 1 को कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद होगा हमारे पास A2 बराबर 3, अब इस वाले से और यहाँ तक मानेंगे हम m, और इस वाले a को हम इसी प्रकार से लिख देंगे। तो हमारे पास कुछ स्थिति इस प्रकार से बनेगी। ये होगा हमारे पास 3 + 3m + 1 के रूप में बनेगी। तो दोस्तों हमारे पास स्थिति 3 भी आसानी से सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से करेंगे। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।